तो विद्यार्थियों, डीप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और चैनल है मैथ म्यूजिक चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से, और मोबाइल नंबर दिया गया है तो उसके माध्यम से व्हाट्सएप पे भी आप सॉल्यूशन को हल के लिए कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपको हम इन सभी कमेंटों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके बारे में समझेंगे। और इंग्लिश में होता है केमिकल रिएक्शन। ये जो है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है तो हम जानेंगे कि क्या होता है इसमें विद्यार्थियों। कि दो पदार्थ होता है, जब दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए पदार्थ मीन्स क्या एक अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स क्या कि जब दो पदार्थ आपस में, जब केमिस्ट्री के दो पदार्थ आपस में, आपको जैसे हो गया कि हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में प्रतिक्रिया करेगा तो अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेगा। जैसे जल बनता है तो आपको अलग गुण वाले पदार्थ बन गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में प्रतिक्रिया कराया जाए तो क्या बन जाता है कि H2O, यहाँ जल का निर्माण हो जाता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे जब दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक अलग गुण वाले पदार्थ को निर्माण कर लेता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम लोग अपने भाषा में समझेंगे तो जैसे हम चावल को और दाल को एक साथ मिला दिया जाए पानी के साथ में और गर्म कर दिया जाए तो अलग गुण वाले एक खिचड़ी का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया जो है कार्य करता है। आप विद्यार्थी, आप लोग जान चुके हैं कि किस तरह से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, किस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जब दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ को निर्माण कर लेता है तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दैट इज क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, इसमें आता है विद्यार्थियों अभिकारक और प्रतिफल का बात आते हैं। तो अभिकारक क्या होता है आपको कि देख लीजिए कि ये दोनों H2+O2 ये अभिकारक हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जो, यहाँ पर जल जो बन गया मेरा H2O, यहाँ पर ये प्रतिफल हो गया। तो क्या हो रहा है कि जब दो पदार्थ एक साथ मिल करके तो ये एक अभिकारक का निर्माण कर लेगा और दो अभिकारक आपस में मिल गया तो एक प्रतिफल का निर्माण कर लिया। तो विद्यार्थियों, आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पर प्रतिफल पर पूछेगा आपको कि प्रतिफल किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समझेंगे प्रतिफल कैसे कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके एक अलग पदार्थ का निर्माण कर लिया तो उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जब प्रतिफल को दो भागों में अगर बांट देंगे तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल को दो भागों में बांट दिया जाए तो यहाँ पर प्रतिफल H2+O है, ये तो मेरा क्या बन गया, जल बन गया। तो जल बन गया तो जब यह हम इसको दो भागों में बांटेंगे तो वो अभिकारक बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं,
इसको दो भागों में बांट देते हैं तो क्या हो गया आपको कि H2 प्लस O, ये जो है मेरा क्या बन गया, H2 प्लस O जो है मेरा क्या बन गया, अभिकारक बन गया। ये अभिकारक बन गया। तो आप जान चुके हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो प्रतिफल किसे कहेंगे आपको समझ चुके हैं, और अभिकारक किसे कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर लिया है और ऑक्सीजन लिया है, ये जो है ये दोनों पदार्थ अलग है, और ये पदार्थ मिलकर के हमको अलग एक गुण वाले पदार्थ मिल गया जिसे हम लोग जल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि रासायनिक समीकरण के बारे में आप जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जब क्या होगा, दो पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके और एक नए पदार्थ अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर लेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, जिसमें आपको H2 प्लस O2 मिल करके यहाँ पर बन गया क्या चीज, H2O बन गया, रिएक्शन किया तो यहाँ पर इसका नाम है क्या चीज, इसका नाम है प्रतिफल, और इनका नाम है क्या चीज आपको, अभिकारक। तो ये अभिकारक, जब अभिकारक और यहाँ पर अभिकारक जब आपस में क्या कर रहा है कि प्रतिक्रिया कर रहा है, तो प्रतिफल का निर्माण हो जाता है। और जब प्रतिफल को दो भागों में तोड़ेंगे तो अभिकारक का निर्माण हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और डिफिनेशन भी वही है कि आप इसी तरह से डिफिनेशन को याद करिएगा दोस्तों। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मैथ म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और लाइक कीजिएगा। तो चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं।